हम तो उससे अधिक बहस करेंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। आर्म्स के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देना हर आदमी का अधिकार है और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, ऑफिशियल हो जाता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। उस पर हमारा कोई ओवरटेक हो भी नहीं सकता। विभाग ने जो कुछ किया सो उसके लिए जिम्मेदार विभाग हो सकता है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, बल्कि लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब आर्म्स एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था और आज यानी 13 मार्च को वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान करेगा। दरअसल जून 1987 में गाजीपुर में दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने में डीएम और एसपी के फर्जी साइन कर लाइसेंस जारी हुआ था। पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन असलहा बाबू, गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया। अब गौरी शंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में मौत हो गई। अब बचे आरोपी मुख्तार अंसारी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया और आज यानी 13 मार्च को मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। अब सजा के ऐलान से पहले ही मुख्तार अंसारी के वकील ने बड़ी बातें कह दी। 78 पैरा में उन्होंने लिखा है कि वो दोषमुक्त किए गए एंटी करप्शन एक्ट से, और 76 में उन्होंने उद्धारित किया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ सीधा साक्ष्य कोई नहीं है, लेकिन चूंकि ये लाभान्वित पक्ष हैं इसलिए ये माना जाता है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया होगा। यह मान करके उनको सजा की गई है और उसी में उन्होंने ये बात लिखी है कि उस समय संभवतः जिस समय इन्होंने एप्लीकेशन दिया आर्म्स के लिए, इनकी उम्र 20 साल 22 साल रही होगी। तो मैंने लिखा कि उस समय 20-22 साल जब उम्र थी तब मैं एमपी एमएलए भी नहीं था और उस समय हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी। ऐसी सूरत में मिनिमम सजा की जानी चाहिए, ये स्वतः स्पष्ट है। तो लेकिन जो धाराएं उसमें तय हो गई हैं जिसमें उनको दोषी करार दिया गया, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। अंतिम सजा आजीवन कारावास की है। जो धाराएं हुई हैं 420, 467, 468, 120B के 120B के साथ है, इसलिए स्वतः में न्यूनतम सजा हो सकती है। उसमें आजीवन कारावास की सजा स्वतः नहीं बनती है, इसलिए कि इनका कोई सक्रिय भूमिका उसमें नहीं पाई गई है। तो आपके मुताबिक क्या सजा अभी हो सकती है मिनिमम? अब 10 साल 5 साल जो उनको समझ में आवे। कॉन्स्पिरेसी के साथ सजा है, सीधा कोई रोप नहीं है, इसलिए 10 साल 5 साल की उम्मीद करते हैं। तो जो अभी आपने जिरह की है उसी जिरह को कंटिन्यू करेंगे, हाई कोर्ट में भी सजा होने के? नहीं, हम उससे अधिक की जिरह करेंगे। हम तो उससे अधिक बहस करेंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। आर्म्स के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देना हर आदमी का अधिकार है और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, ऑफिशियल हो जाता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। उस पर हमारा कोई ओवरटेक हो भी नहीं सकता। विभाग ने जो कुछ किया सो उसके लिए जिम्मेदार विभाग हो सकता है। मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मेरे लिए सजा होनी ही नहीं चाहिए थी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को आईपीसी की कई धाराओं के साथ साथ आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया और आज यानी बुधवार को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। लेकिन सजा के ऐलान से पहले ही मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा जब हुआ था तो वो महज 18 से 20 साल के थे और जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, इसलिए केस निराधार है और इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी को ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो एक तरफ मुख्तार अंसारी की बढ़ती हुई मुश्किलें और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के वकील का बड़ा बयान। वहीं सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज यानी बुधवार को मुख्तार अंसारी को क्या सजा सुनाई जाएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।